हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 नोट्स पे मिलेगा। इसमें सिर्फ हम मेन चीज़ें जो हैं चैप्टर की वो क्लियर करेंगे। अगर आपको डिटेल में चैप्टर चाहिए है बुक वाइज तो आप इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसे पढ़िए। इसमें सिर्फ नोट्स हैं जो कि चैप्टर के मेन पॉइंट्स को क्लियर करेगा। सो लेट्स बिगिन। पहले अगर देखें तो हमारा है कि अर्ली पीपल लिव नियर बैंक ऑफ द रिवर। पहले के जो लोग थे वो नदियों के किनारे में रहना ज़्यादा प्रेफर करते थे, ठीक है, जिससे कि पानी की वजह से उन्हें बार बार दूर ना जाना पड़े। क्योंकि आज की तरह जैसे आज हम देखें तो घर घर में पानी अवेलेबल है मोस्ट ऑफ दी जगहों पे, ठीक है। हर जगह की बात नहीं कर सकते बट ज़्यादातर जगहों पे देखे जाए तो हर जगह नल का पानी मतलब नल से हमें पानी मिल जा रहा है। पहले ऐसे नहीं होता था, तो लोग नदियों के किनारे बसना सही समझते थे। आगे सुलेमान और किरथार हिल्स नॉर्थ में है, जो कि सुलेमान और किरथार हिल्स आपने बुक में भी देखा होगा, अपनी बुक खोल के आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्थ एरिया में है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉप्स जो हैं सबसे पहले एविडेंस मिला था क्रॉप्स का, जो कि 8000 साल पहले का है, जहाँ पे वीट और बार्ले क्रॉप्स, वो भी कौन सी, वीट और बार्ले पाई गई हैं। एविडेंस के तौर पे सबूत पाया गया है कि 8000 साल पहले यहाँ पे क्रॉप्स उगाई गई थी, वो थी वीट और बार्ले। नेक्स्ट है गारो हिल्स। गारो हिल्स जो है हमारे ईस्ट में है। विंध्या हिल्स हमारे सेंट्रल इंडिया में है, जो कि नॉर्थ में है। यहाँ पे राइस कल्टीवेशन देखी गई थी, एविडेंस जो है राइस का मिला है। जैसे यहाँ पे वीट और बार्ले, तो यहाँ पे राइस का मिला है। अब यहाँ पे आता है ट्रिब्यूटरीज। आपके चैप्टर में ट्रिब्यूटरीज वर्ड भी आया है। ट्रिब्यूटरीज होता क्या है? तो ट्रिब्यूटरीज कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि यहाँ पे से कोई एक मेन रिवर जा रही है, ठीक है, ये हमारी क्या है, मेन रिवर है। तो ये मेन रिवर है, यहाँ से कोई एक रिवर इस पे आके मिल रही है, यहाँ से कोई एक रिवर, यहाँ से कोई एक रिवर, तो ये वाली जो हैं 1 2 3 ये हमारी क्या कहलाती हैं, ट्रिब्यूटरीज, जो कि मेन रिवर में आके मिल जाती हैं। ये सारी हमारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रिब्यूटरीज एक्चुअल में होता क्या है। तो व्हेन द रिवर मीट्स टू द मेन रिवर, यानी कि जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो आके मेन रिवर में मिल रही हैं, तो उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। नेक्स्ट है 4700 साल पहले, ठीक है, बैंक ऑफ रिवर इंडस के साइड में, बैंक जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है अभी, तो बैंक ऑफ रिवर इन द, इसका मतलब क्या होता है कि नदी के किनारे जो है बसे हुए, ठीक है। तो वहाँ पे सबूत मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं कि 4700 साल पहले रिवर इंडस के पास लोग रहा करते थे। 2500 साल पहले बैंक ऑफ गंगा के पास रहा करते थे। साउथ ऑफ द गंगा में जो एरिया है वहाँ पे मगध जो है एविडेंस मिले हैं, राज्य था एक, ठीक है। उस टाइम पे उसके राजा कौन चल रहे थे, धनानंद, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये क्या है, इंडिया जो है ये वर्ड कैसे पड़ा, हमारे देश का नाम भारत है, ठीक है, हिंदुस्तान है, और इंडिया ये पढ़े कैसे, किसी के नाम किसी वजह से रखे जाते हैं, तो ये इंडिया नाम पड़ा कैसे। अब हुआ क्या कि ये क्लियर ना हो रहा हो तो देखिए, ये चीज़ हमारा ये क्या है, इंडिया का मैप है, रफली बना रखा है, ठीक है, जज मत करिएगा। तो यहाँ पे ये इसके इधर आप देखेंगे तो ये पार्ट अब डिवाइड हो चुका है, ये पाकिस्तान का एरिया, ठीक है। इसके इधर यहाँ पे थोड़ी सी दूर के इधर पे देखिए ईरान, और यहाँ ग्रीस है, ठीक, आप मैप खोल के देख सकते हैं वर्ल्ड मैप पे। तो जो ये ग्रीस और ईरान है, ठीक है, यहाँ से लोग अब ट्रैवल करते थे उस टाइम पे, ठीक है, तो वो फैमिलियर थे इंडस नदी से, ठीक है, वो जानते थे इंडस नदी को, यहाँ तक उन्होंने मतलब किया था। देन उसके बाद वो इधर जो फैमिलियर है इससे फैमिलियर थे, और यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या बोला कि जो ईस्ट में है, इंडस नदी के जो ईस्ट में जो देश पड़ता है उसे हम क्या बोलेंगे, हिंदूस। प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस था,
इंडस, हिंदोस, इंदोस कहते थे वो भी, इंदोस, हिंदोस, तो हिंदुस्तान ऐसे, फिर इंडिया, ठीक, ऐसे करके। हिंदोस जो है उन्होंने हिंदोस बोलते थे, तो वो इंडोज, इंडोज और हिंदोस, उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा था, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत कैसे पड़ा, ठीक। ये फर्स्टली मेंशन था ऋग्वेदा में 3500 साल पहले, ठीक है। भारत कहा किसे जाता था, भारत कहा जाता था जो नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट के जो लोग थे ग्रुप में, ठीक है, उन्हें कहा जाता था, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नोन एज भारत। नाउ यहाँ पे आता है मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है। मैन्यूस्क्रिप्ट हैंड रिटन बुक होती हैं, ठीक है, जो कि हाथ से लिखी गई हो, ठीक। यहाँ पे जैसे कि पाम लीफ पे लिखा रहता है, बार्क ऑफ द ट्री, खासकर जो बिर्च एक ट्री का नाम है, ठीक है ना, तो उससे ये हिमालयाज़ में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे उस टाइम में जो लैंग्वेज थी, ठीक है, मोस्टली जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल थी। संस्कृत उन्हें ही आती थी उन लोगों को जो कि लर्न मैन थे, जो पढ़े लिखे थे, ठीक है। प्राकृत जो थी वो लोकल लैंग्वेज की थी, जो हर कोई जानता था। तमिल जो है साउथ के एरिया के लोग जो थे उनकी थी। अब दूसरा आता है कि इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं। इंस्क्रिप्शन जो होती हैं वो होती है राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, जो कि हार्ड सरफेस पे लिखी गई हो कोई चीज़ है, जैसे पत्थर पे लिखना, मेटल पे लिखना, ठीक है, तो वो चीज़। और इंस्क्रिप्शन में मेनली लिखा क्या जाता था कि जैसे किसी का ऑर्डर लिख लिया, कि मतलब राजा ने अपने टाइम पे किस राजा ने क्या ऑर्डर दिए थे, ठीक है, विक्ट्री हो गई, मतलब राजा जीत के आया है तो उसकी जीत के बारे में कैसे कैसे जीता उन्होंने, ठीक है। ये जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक, ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, रॉयल, इकोलॉजी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट रिकॉर्ड्स। अब रॉयल के उसमें तो क्या था कि राजा अपने से रिलेटेड लिखता था, अपनी जीत से रिलेटेड हो गया। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हो गया, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो की जाती थी, वो चीज़। और प्राइवेट रिकॉर्ड्स में वही हो गया, सबका अपना पर्सनल जो रहता था, ठीक। यहाँ पे जो लैंग्वेज थी वो मोस्टली ब्राह्मण और खरोस्ती यूज़ की जाती थी। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट किसे कहा जाता है, लैंग्वेज को कहा जाता है। बोलते हैं ना कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो वहाँ पे ये क्या लैंग्वेज की, लैंग्वेज में लिखी हुई है, कौन सी लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेड में हमने मेंशन कर रखा है ये है क्या, एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है, इज़ द स्टडी ऑफ राइटिंग्स टू एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स, मेटल एंड अदर मटेरियल। जैसे कि वो होते हैं आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, वैसे ही एपिग्राफी होते हैं। एपिग्राफी उन्हें कहा जाता है जो कि हार्ड सरफेस पे, जैसे अभी हमने पीछे बात की थी, तो हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ है तो उसे पढ़ते थे, क्योंकि हर किसी को समझ तो नहीं आती, तो उसके लिए भी स्पेशली एक पर्टिकुलर स्टडी की जाती है, तो उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमिस्टिक्स किसे कहा जाता है, जो कि कॉइन्स को पढ़ते हैं, उस टाइम के जो कॉइन्स रहते थे उन्हें पढ़ते हैं। अब है आगे एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, फाइंडिंग थिंग्स अबव ग्राउंड एंड फाइंडिंग आउट अबाउट देम, ठीक है, जो मतलब ज़मीन के ऊपर हमें मिल जाती हैं चीज़ें, उनके बारे में पढ़ना, ठीक है, उनसे रिलेटेड स्टडी करना, उसे हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है एग्जवेशन। एग्जवेशन क्या होता है कि ज़मीन के नीचे जो खुदाई की जाती है, ठीक है, उससे रिलेटेड स्टडी करना, खोद के ज़मीन के नीचे कुछ भी मिले हमें, वो चीज़ें कहलाती है एग्जवेशन। रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है, जिससे कि हमें पुरानी चीज़ों के बारे में पता चलता है कि वो कितने साल पुरानी है, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। ये साइंटिफिक मेथड फॉर डिटरमाइन द एज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। तो हम इससे क्या पता कर सकते हैं कि ये कितनी साल पुरानी चीज़ है। ये कौन यूज़ करता है, आर्कोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। आगे, हु रीड्स दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर फाउंड ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन एंड एग्जीबिशन। आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि
पढ़ते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि हमें मिलते हैं एक्सप्लोरेशन और एग्जीबिशन के दौरान। एक्सप्लोरेशन क्या, जो ज़मीन के ऊपर बिना किसी खुदाई के हमें मिल जाता है, और एग्जीबिशन क्या, जो कि हमें खोद के निकालना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि दब जाती हैं चीज़ें, इतने टाइम पुरानी हम चीज़ें ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, तो वो चीज़ों को खोद के निकालना होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारी आज की डेट्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी हम बोल रहे हैं कि 2024 चल रहा है। ठीक है, 2024 किस हिसाब से चल रहा है, कहीं से तो स्टार्टिंग हुई होगी कि पहला साल था, कभी डेट ऐसी भी रही होगी जैसे आज की डेट लगा लेते हैं, ये तो रिपीट होती रहती है, बस ईयर क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आज में हमारी क्या डेट है, आज की जैसे हमारी डेट है 10/02/2024। कभी ये ऐसे भी तो रहा होगा 10/02/01, है ना, या ज़ीरो नहीं तो ऐसे 1, मतलब एक साल भी रहा होगा कभी। तो वही चीज़ है, ये 1 की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कहाँ से हमने लेके चले कि एक साल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब जीसस क्राइस्ट का जो है जन्म हुआ था, तब से हम लेके चलते हैं। ठीक है, वहाँ से हम 1 मान के चलते हैं कि वो पहला साल रहा होगा। देन उसके बाद जो अब हम काउंट करते हैं उसे हम 1 2 3 4 कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते रहते हैं काउंट। ठीक है, और उसे हम एडी के तौर पे बोलते हैं, एना डोमिनी। ठीक है, और जो उनके जन्म से पहले की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे क्या है, बिफोर क्राइस्ट, उसे हम बोलते हैं बीसी। ठीक है, या फिर बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है, इससे पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, बीसी। जो भी हम मतलब बोलेंगे, जैसे 1000 साल पहले की बात करें तो 1000 बीसी ऐसे बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इंडियन कल्चर से रिलेटेड देखें तो इंडियन कल्चर में क्या होता है, अभी जो हम कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली हर किसी के घर में जो है, वो हमारा तब का है जो अंग्रेज हमें दे के गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, असल में जो इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग हमारा कैलेंडर बैठता है वो इस तरीके का बैठता है जो दिख रहा है। ठीक, जो कि किसने बनाया था या किसने आइडिया दिया था इस चीज़ का, राजा विक्रम आदित्य जी ने। ठीक है, इस कैलेंडर का नाम जो था विक्रम संवत था। जैसे कि अभी हम जो एक तरीके से बोल सकते हैं ब्रिटिश कैलेंडर बोल लूँ मैं सीधा, तो ब्रिटिश कैलेंडर के उससे हमारा जो फर्स्ट मंथ होता है वो जनवरी होता है। वहीं हमारा इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग विक्रम संवत के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, माघ, फेब्रवरी फाल्गुन, मार्च चैत, अप्रैल वैसाख, मई ज्येष्ठा, जून आषाढ़, जुलाई श्रावण, अगस्त भाद्रपद, सितंबर अश्विन, अक्टूबर कार्तिक, नवंबर मार्गशीर्ष, दिसंबर पोष। ठीक है, तो इस तरीके का है, ये वाला हमारा इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग है और ये हमारा ब्रिटिश कल्चर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग एक और फैक्ट वाली चीज़ बताया जाए तो यहाँ पे ये है कि 2024 जो अभी ईयर चल रहा है ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ये चल रहा है ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और वहीं पे अगर हम देखें इंडियन कल्चर का जो कैलेंडर है जिसका नाम है विक्रम संवत, उसके अकॉर्डिंग जो है क्या चल रहा है, 2081। ठीक,